नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो रीट की एग्ज़ाम जो आवेदन डेट चालू थी वो समाप्त हो चुकी है कल, और अब आपके सामने है टोटल आवेदन संख्या। तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा रीट शिक्षक भर्ती में पदों को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा भी की है। आगे हम बात करेंगे इसको लास्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने आवेदन आए हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को बोर्ड तैयारी में जुटा है। रीट 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। ये 2022 से 1.38 लाख और 2021 से 11 लाख कम है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को संपन्न हो गई है। इसके लिए कुल 14,28,751 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पिछली बार 15.66 लाख आवेदन आए थे, यानी इस बार पिछले साल की अपेक्षा 1.38 लाख। तो पिछली बार 15.66 थे, ठीक है। यानी इस बार पिछले साल की अपेक्षा 1,38,000 आवेदन कम आए। 2021 से 11 लाख आवेदन कम है। तो 2021 का तो मामला ही आपको पता अलग है। वहाँ पर पेपर आउट हुआ था, पात्रता आजीवन नहीं थी, और तब 25 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। हालांकि रात 12 बजे तक आवेदन की प्रक्रिया चलने के कारण इनमें मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बोर्ड 27 फरवरी को होने वाली रीट की तैयारी में जुटा है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार लेवल 1 के लिए 4,30,630 और लेवल 2 के लिए 9,98,121 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन आवेदनों में 1,06,465 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों के लिए आवेदन किया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू होने के बाद प्रदेश में यह 7वीं पात्रता परीक्षा है। पहली बार ये परीक्षा 2011 में हुई थी, तब इसका नाम टेट था। बाद में 2015 में इसका नाम बदलकर रीट कर दिया गया है। 2021 में आए थे सर्वाधिक 25 लाख आवेदन। तो ये 2021 की बात है, और 2024 का भी नीचे आप देखो एक बार। लेवल 1 यहाँ पर देखिए एक बार, लेवल 1 के कितने हैं? 4,34,000, ठीक है। लेवल 2 के करीब 10 लाख, 9,98,000, कुल 14,28,000। तो बड़ी बात दोस्तों ये है, रीट के आवेदन के जो ये शाम तक का आंकड़ा, मतलब आप मान के चलो कोई 8 बजे तक मैक्सिमम मान लो आप रात के, ठीक है। तब तक कितने आवेदन आ चुके थे? 14,28,000। और मुझे लगता है देर रात 12 बजे तक अगर आंकड़ा की अपन संभावना देखें तो करीब 15 लाख भी हो सकते हैं। चलो 15 लाख नहीं भी होते हैं तो अपन मान लेते 14.5 लाख, ठीक है। 14.5 लाख प्लस आवेदन ज़रूर टोटल आए होंगे। 14.5 लाख से 15 लाख। तो ये रीट का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। पिछली बार की तुलना में कम है रीट के आवेदन, और 2021 की तुलना में तो लगभग 60% कम है, ठीक है। तो ये आवेदन की बात होगी दोस्तों। मैंने आपको आवेदन बता दिया, लेवल 1, लेवल 2 और कुल दोनों में कितने, ठीक है। और अब बात करते हैं पदों की। तो यहाँ पर देखो, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या अब तक निर्धारित नहीं, करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा का इंतजार। रीट एग्जाम 2024, ये शिक्षा मंत्री का बयान है, ठीक है। राजस्थान में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा 27 फरवरी को होगी। हालांकि विभाग ने अभी शिक्षकों के रिक्त पदों की घोषणा नहीं की है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने का प्रदेश के युवा बेरोजगारों का सपना फिलहाल दूर की कोड़ी साबित दिख रहा है। सपना फिलहाल दूर की कोड़ी साबित होता दिख रहा है। शिक्षा महकमा 27 फरवरी को अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट तो आयोजित करवा रहा है, लेकिन अब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की संख्या का ऐलान नहीं हो सका है। इसके चलते अभ्यर्थी असमंजस में है। वही शिक्षा मंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अब कुछ घंटे बाद आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। फिर इंतजार 27 फरवरी को होगा, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 पारियों में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन कराया जाएगा। इस पात्रता परीक्षा में सफल रहने पर तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1, लेवल 2 की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पात्र घोषित होंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए इंतजार ही रहेगा। अब तक भर्ती पदों की संख्या ही निर्धारित नहीं की जा सकी है। और दोस्तों देखो, पद भी जो सूचना मिली 7,000 के आसपास अनुमति मिली है, फिलहाल ऐसा सूचना मिल रही है। डीपीसी के बाद ही जो 3rd ग्रेड के पदों का
जो रास्ता साफ होगा कितने पदों के डीपीसी के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ आवेदन को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर। आवेदन करीब 14.28 तो शाम तक थे ही, तो 15 लाख तक गए होंगे करीब। तो अब लगता है कि 2 दिन रीट हो सकती है, 2 दिन, क्योंकि आवेदन संख्या 15 लाख हुई ना, 12 लाख से ज़्यादा, तो 2 दिन रीट हो सकता है एग्ज़ाम। फाइनल फैसला बोर्ड करेगा, 2 दिन होगा, एक दिन तो हो ही रहा है, तो मुझे लग रहा है 2 दिन हो सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि फिलहाल पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, इसके अनुसार मेरिट बनेगी और भविष्य में जब भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा होगी तभी मेरिट काम आएगी। हालांकि पिछली बार अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की पदों की संख्या की जानकारी थी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के समय पात्रता परीक्षा कम समय के लिए आयोजित कराई जाती थी, जबकि अब एक बार पात्रता परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थी को बार रीट की परीक्षा नहीं देनी होगी। एक बार पात्रता परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थी सीधे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब एसटीसी और बीएड कर रहे अभ्यर्थी भी रीट पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों के 1-2 साल बेकार नहीं होंगे और वे जैसे अपना कोर्स करके निकलेंगे सीधे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो ये शिक्षा मंत्री का कहना क्या मतलब है कि रीट पात्रता होगी और फिर ये आजीवन तो है ही, और उसके बाद जो है कभी भी आप मुख्य परीक्षा जब भी 3rd ग्रेड हो तो आप डायरेक्ट परीक्षा दे लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पदों को लेकर शिक्षा मंत्री ने मामला क्लियर कर दिया है कि ये पात्रता परीक्षा है। पहले जो एक ही एग्ज़ाम तो था रीट के बाद मेरिट, तो तब पद आपके सामने होते थे, लेकिन अब रीट पात्रता है, लंबे समय के लिए होगी, तो पद अभी जारी नहीं हो रहे। पद मुझे लगता है मुख्य परीक्षा जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जारी होगी ना कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तभी आपको पता चलेगा। हो सकता है उससे पहले पता चल जाए, क्योंकि डीपीसी देखो वैसे 7000 पद तो आपको बताइए सूचना मिल रही है। 7000 पदों का कोई मतलब नहीं वैसे 3rd ग्रेड में, ठीक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 15 लाख आवेदन ये आ चुके हैं। पहले के जो आवेदन थे बहुत सारे विद्यार्थी लाखों की संख्या में 20 लाख तक इसमें भाग ले रहे हैं, और पद 7000 तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी कम पद है। तो डीपीसी के बाद ही दोस्तों पदों का रास्ता क्लियर होगा। 7000 देखो 7000 पदों की अनुमति मिलने की जो सूचना मिल रही है वो वर्तमान में खाली पद चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से है। वैसे 20,000 पदों का वर्गीकरण शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि 20,000 सारे के सारे पद इसके ही थे 3rd ग्रेड के, या उसमें 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर भी था, ये क्लियर नहीं है। अगर 20,000 पदों का दोस्तों भेजा है शिक्षा विभाग ने 3rd ग्रेड के लिए, तो फिर तो सारे पदों की अनुमति मिलनी चाहिए, 7,000 ही क्यों, ठीक है, ये भी है। तो 7,000 दोस्तों ये हो जाएंगे अगर अनुमति मिली, जो सूचना उपेंद्र यादव ने दी उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। वैसे ऑफिशियली कोई जारी नहीं हुआ, लेकिन 7,000 की सूचना मिली है, तो 7,000 ये हो जाएंगे। और दोस्तों 4 सत्रों की डीपीसी होगी अपनी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, करीब जो सूचना मिली उसका आधार बता रहा हूँ 25,000 से 30,000 के बीच, ठीक है। अगर अपन मान लेते हैं 30,000 पदों पर डीपीसी हो जाती है, तो फिर जो 30,000 पद है ना सारे के सारे इस भर्ती में जुड़ेंगे, तो 30,000 ये हो जाएंगे, 7,000 ये हो जाएंगे, कितने हो गए 37,000। अगर 25,000 पदों पर होती है तो 32,000 पद, यानी इसका मतलब दोस्तों ये है 7,000 पदों को अपन मान कर चलते हैं, तो 25,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद 3rd ग्रेड 32,000 पदों पर होगी, और 30,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद 3rd ग्रेड 37,000 पदों पर होगी। तो ये आपके सामने लगभग ऐसे ही सेम पद रहने वाले हैं। वो 25,000 पद भी तब है जब 4 सत्रों की डीपीसी होगी। अगर सरकार 4 सत्रों की डीपीसी नहीं करती, 2 सत्रों की ही करती है, तो फिर पद कम होंगे। फिर जो सूचना मिल रही है 19,372 के आसपास पदों पर डीपीसी होगी फिर 3rd ग्रेड की, 2 सत्रों की अगर होती है तो, और 7,000 जुड़ जाएंगे तो 26,372 ही पद होते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो वो सरकार के ऊपर है, शिक्षा विभाग के ऊपर, कि वो कितने सत्रों की डीपीसी करते हैं। वैसे 4 सत्रों की डीपीसी की ज़रूरत है।